So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you once again in Akash Time Education। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में आज न्यूज़ आ चुका है और आप लोगों को फिर से मैं अलर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले नोटिस आने के बाद। तो आज जिस कॉलेज में नोटिस आया है वो है पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जिसको आप कहते हैं रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उनमें आज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। हम आपको फुल जिनिस आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगी आपको और कैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये सब के ऊपर आपके साथ डिस्कशन होगा। बट मैं आपको एक चीज वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं इतना रिसर्च करने के बाद सबसे पहले न्यूज आपको सर्व करता हूँ। और क्या होता है, मैं वीडियो देने के 2-3 घंटे के बाद ही कुछ जो कॉपी कैट्स होते हैं, जो यूट्यूब का कॉपी कैट कुछ कैट है जो मेरे चैनल को कॉपी करके वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों को। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि सबसे पहला न्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे साथ रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बस इतना बात करके चलिए आज के जो वीडियो है उस वीडियो को शुरू करते हैं। हम चले आए हैं रामकृष्ण महतो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले आए कॉलेज की पुरुलिया। इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू नोटिफिकेशन करके ये जो नोटिफिकेशन बार है आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरीके से फॉलो करें तो आप एक चीज देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो लास्ट और सबसे नया नोटिफिकेशन आया है यहाँ, ये नोटिफिकेशन स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग WBJE 2020-2021 और जो आज ही 4 दिसंबर के मीन्स आज ही को रिलीज हुआ है। तो नोटिस क्या है चलिए एक बार इसके बाद हम आपको कहाँ से आप नोटिस पाएंगे ये चीज तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मेन चीज आती है नोटिस। तो ये है नोटिस रामकृष्ण महतो जो ऑफिशियल इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका नोटिस। अब एक बार पढ़ लीजिए, अब बार मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस पे क्या बातें बताई गई है। तो दिस इज द नोटिस वाउचर फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2020। सो ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फिर से, आप जानते हैं पार्थ चैटर्जी जो है वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा है कि और एक राउंड करा के जो वैकेंट सीट है फिलअप करने के लिए कहा गया था। इसलिए कल्याणी ने डिसेंट्रलाइज कराया, यूआईटी वर्धमान भी स्पॉट राउंड करवाया और उसके बाद आप देख सकते हैं महतो भी करवा रही है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके रखा है। आप इंपॉर्टेंट ये जो टोटल प्रोसेस है ये प्रोसेस ऑनलाइन मोड पे होगा। ये जो टोटल प्रोसेस है ये टोटल प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड पे चलेगा। आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना पड़ेगा इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जो है decentralized@counseling@gmail.com। आई एम सॉरी कुछ भूल बोला तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इस ऑफिशियल ईमेल पे आपको भेजना पड़ेगा। तो सॉरी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये ईमेल आईडी है decentralized_counseling@rkmgc.ac.in। इस ऑफिशियल ईमेल पे आपको भेजना पड़ेगा विद इन 8 ऑफ 10 बजे से पहले, रात 10 बजे पहले, 8 तारीख को रात 10 बजे से पहले आप लोगों को ये जो टोटल आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ये टोटल पीडीएफ फॉर्मेट पे, ये जो फॉर्मेट होगा टोटल पीडीएफ फॉर्मेट होगा। इस पीडीएफ फॉर्मेट पे आपका डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है इस पे भेजना पड़ेगा। एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। तो अगर आप वैकेंसी देखें तो अगर सब स्ट्रीम वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस पे आप देख सकते हैं 22 वैकेंसीज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप देख सकते हैं 19 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे आप देख सकते हैं 12 वैकेंसीज, सिविल पे 23 वैकेंसीज एंड मैकेनिकल पे 17 वैकेंसी, टोटल 93 वैकेंसीज निकली है। मीन्स एक अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकला है। उसके बाद हमारे दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं जो है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने में। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, मैं आशा करता हूँ आपका मन का सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज द एलिजिबिलिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव WBJE 2020 जनरल मेरिट रैंक। तो आपका WBJE का GMR एक आपको रहना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है। आपके पास दूसरा जो चीज है कि आपको 10+2 जो है WB हायर सेकेंडरी बोर्ड से पास कर सकते हैं और कोई इक्विवेलेंट बोर्ड से आपको 12 पास करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी, थर्ड पॉइंट क्या है, आपको मस्ट वेस्ट बंगाल डोमेंशियल होना पड़ेगा। आप झारखंड बिहार का स्टूडेंट्स नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। द फोर्थ ऑप्शन
उसके बाद हम हमारी फोर्थ जो ऑप्शन है उस फोर्थ ऑप्शन को एक बार गौर कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे बोला गया है कि WBG 2020 का स्टूडेंट माने आपको मस्ट WBG 2020 अपियर होना पड़ेगा, WBG 2020 में स्टूडेंट होना पड़ेगा। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात नहीं है, 6 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, वो एसटी ओबीसी आपका जो है कोटा है, उस कोटा से आप एडमिशन ले सकते हो। आपको कोटा के जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आपको शो करवाना पड़ेगा। आप आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जो चीज आपको काउंसलिंग के टाइम में ले जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है रैंक कार्ड WBG 2020 का। दूसरा है आप देख सकते हैं कि जो एनेक्सर ए फॉर्मेट है, जो नीचे एकदम नीचे आपको मिल जाएगा, मैं वो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो नीचे फॉर्मेट आपको फिलअप करके ले जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड, जो WBG 2020 का एडमिट कार्ड है उसका कॉपी लेना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा आपका डोमेस्टियल, जो वेस्ट बंगाल डोमेस्टियल सर्टिफिकेट है उसको लेना पड़ेगा। आपको माध्यमिक का और 10th का जो एडमिट कार्ड है उनको लेना पड़ेगा एज एज प्रूफ। 12th का एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और मार्कशीट, कोई एक आप इनके अंदर कोई एक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद SC ST ओबीसी व फिजिकल हैंडीकैप कोई भी इनमें से एक अगर आप हुए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एंटी रैगिंग जो डिक्लेरेशन है वो देना पड़ेगा। आपका वोटर ID, आधार ID, पैन कार्ड, कौन इनमें से कोई एक फोटो ID प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेना पड़ेगा। तो टोटल दिस is the documents that you have to need for your counseling purpose. So this is the important documents. Next point is candidates are requested to take note the following things। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। 2 मेरिट लिस्ट आर पब्लिश, मेरिट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 पब्लिश इन द कॉलेज वेबसाइट। कहाँ पे पब्लिश होगी? कॉलेज वेबसाइट पे पब्लिश होगी, जो है ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट, उस पर पब्लिश होगी। कौन सी तारीख को? 9 दिसंबर को ये चीज पब्लिश होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश, उसके बेसिस पे जो एडमिशन होगा वो एडमिशन होगा 12 दिसंबर को दोपहर 1 बजे। आप लोगों को कॉलेज ऑडिटोरियम, उनका जो कॉलेज ऑडिटोरियम है, मींस आपको पुरुलिया कॉलेज है, उस कॉलेज के कैंपस पे जाके ऑडिटोरियम पे जाना पड़ेगा, बिकॉज 12 तारीख को जिनका नाम निकलेगा उसका एडमिशन होगा। ठीक है, अब 12 तारीख के रात को जो सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिए उनके नाम निकलेगा 7 बजे रात, जो शाम को 7 बजे। अगर कोई वैकेंसी निकला, इफ द वैकेंसीज एग्जिस्ट, अगर कोई वैकेंसी के बाद भी रहा तो कॉलेज सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। कॉलेज सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा कितने तारीख को? 14 दिसंबर को एक सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा दोपहर ठीक 1 बजे। और उसके बेसिस पे आपको उस दिन जाके क्या है एडमिशन लेना पड़ेगा। तो टोटल दिस इज द प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपको कैसे पैसा लेने जाना पड़ेगा। 10,310 रुपया, 10,310 रुपीज फॉर CSC एंड ECE स्ट्रीम। अगर आप CSC और ECE लेना चाहते हैं तो ये पैसे आपको ट्रांसफर करने पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल CE और EE लेना चाहते हैं तो आपको 6,810 रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये सब होगा आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन मोड में, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भीम पे, पेटीएम, कोई भी प्रोसेस से आप इसको पे कर हैं। आपको मनी रिसिप्ट भी मस्ट ले लेना है। मनी रिसिप्ट जो आपको मिलेगा कैश डिपॉजिट होने के बाद वो भी आपको रख लेना है। तो टोटल दिस इज द नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मुझे लगता है सब आप लोग समझ गए होंगे, कोई क्वेश्चन रहा तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद आते हैं एनेक्सर ए, दिस इज द फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट आपको मिल रहा है, इस फॉर्मेट को, ये 2 पाते की फॉर्मेट है, इस 2 पेजेस को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और इसको फिलअप करके दिन आपका नाम निकलेगा, अगर निकला वो 9 दिसंबर को, तो आपको ये चीज ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में। So this is a most important notice for all of you. I hope you can understand the whole total video. If rather than if you have any question, please tell me in the comment box whatever question you have, and be secure from the copycats. The copycats can copy my video within the 2 or 3 hours and they can publish a video on the Purulia decentralized counseling. But you just remember that the first news that can supply towards you, that only me and me. Okay, so thank you for watching. Thank you to all.